हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2025 के मेमोरी बेस्ड का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमको पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन मिले हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेट एम और एन बिलोंग्स एम 3x3 ओवर सी सच दैट ट्रेस ऑफ एम के पावर के इक्वल टू ट्रेस ऑफ एन के पावर के वेयर के वेरी फ्रॉम 1 to 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्टूडेंट ये हमारा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब इसमें स्टूडेंट हमको ये गिवन है कि जो ट्रेस है मैट्रिक्स एम के पावर के का, ये स्टूडेंट ट्रेस ऑफ एन के पावर के, ठीक है। और के स्टूडेंट के का वैल्यू हमारा क्या है 1 2 3, ये तीनों के लिए इक्वल है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग फॉर के इक्वल टू 1 के लिए देखिए, फॉर के इक्वल टू 1 के लिए, और ट्रेस का स्टूडेंट हमको प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू होता है, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। और मैट्रिक्स एन के आइगन वैल्यू को हम लोग स्टूडेंट म्यू 1 म्यू 2 और म्यू 3 मान ले रहे हैं, सपोज करिए। अब स्टूडेंट जब के का वैल्यू 2 पुट करेंगे फॉर के इक्वल टू 2 के लिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 का स्क्वायर, लैम्डा 3 का स्क्वायर, और ये इधर स्टूडेंट हो जाएगा म्यू 1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा म्यू 2 का स्क्वायर और म्यू 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब आप के का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 का क्यूब, लैम्डा 2 का क्यूब और लैम्डा 3 का क्यूब। इसी तरह स्टूडेंट इधर हो जाएगा म्यू 1 का क्यूब, म्यू 2 का क्यूब और म्यू 3 का क्यूब, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको हम जब हम प्रॉपर वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पर हम आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे। स्टूडेंट ये पूरे से हमको यहाँ पर ये रिलेशन मिलेगा कि स्टूडेंट इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आइगन वैल्यू है ये दोनों मैट्रिक्स का इक्वल है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट दो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू अगर इक्वल होते हैं तो स्टूडेंट उस मैट्रिक्स के फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पर एम है और इसको एन कर दे, दोनों मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल स्टूडेंट फिर वो हमारा इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये स्टूडेंट एक रिजल्ट ही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, वो सेम होगा। तो स्टूडेंट इस बी पार्ट में पूछा गया था, तो ए भी गलत होगा, बी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। तो स्टूडेंट इसका काउंटर ये कैसे गलत होंगे, हम जब स्टूडेंट हम इसका प्रॉपर वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें ए बी के हम आपको काउंटर दे देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हमको मिला है कि अब ए let A belongs M 3x3 matrix be a matrix such that trace of A is equal to 1 and determinant of A is equal to 1 and 1 is an eigen value of A, then स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जिस बच्चे ने हमको ये क्वेश्चन सेंड किया है उसको बस उसने बी वाला ही ऑप्शन टिक किया था, इसीलिए बस उसको बी वाला ही ऑप्शन याद था, बाकी ए सी डी क्या है वो उसको नहीं पता था। ये पार्ट बी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर गिवन क्या है कि ए हमारा एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके एंट्री सी से आ रहे हैं और स्टूडेंट इसका ट्रेस क्या है, ट्रेस का वैल्यू 1 है। तो अब स्टूडेंट अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो इसके 3 आइगन वैल्यू होंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इक्वल टू 1 होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है कि एक आइगन वैल्यू जो है इसका 1 है, तो हम लैम्डा 3 को 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को उधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लैम्डा 2 का वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो ये माइनस लैम्डा 1 आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हमारा क्या दिया हुआ है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है वो 1 दिया गया, और डिटर्मिनेंट क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ दी आइगन वैल्यू होता है, तो ये 1 हो गया। अब लैम्डा 3 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब लैम्डा 2 का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा लैम्डा 1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ रहेगा, माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो स्टूडेंट ये लैम्डा 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये अंडर रूट, और ये स्टूडेंट हमारा प्लस माइनस के साथ चलेगा, प्लस माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट लैम्डा 1 का वैल्यू यहाँ पर ये आ गया। अगर स्टूडेंट इफ लैम्डा 1 इक्वल टू आयोटा तो स्टूडेंट उस कंडीशन में लैम्डा 2 का वैल्यू जो होगा वो माइनस आयोटा होगा, और तीसरा आइगन वैल्यू ये दिया गया। अब स्टूडेंट तीनों का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए,
तो लैम्डा 1 यहाँ से भी 1 मिलेगा, यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा, और ये तो स्टूडेंट 1 है ही। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही ऑप्शन में दिया था, एवरी आइगन वैल्यू हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्ट बी का था, तो इसलिए ए और सी और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमको ये इंटीग्रल इक्वेशन का मिला, u ऑफ x इक्वल टू 3x 0 से x x माइनस टी u ऑफ t dt। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन किया गया है वो 0 से x है, ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आप लाप्लास यूज करिए, सबसे इजी पड़ेगा सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर दोनों साइड आप लाप्लास ले लीजिए, तो ये हो जाएगा L 3x प्लस L इंटीग्रेशन 0 से x x माइनस टी u ऑफ t dt। अब स्टूडेंट यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये L ऑफ x हो जाएगा। और ये स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे, ये कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा L ऑफ x हो जाएगा इंटू L ऑफ u हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट ये तो हमारा L ऑफ u है। अब स्टूडेंट इसका x का हम लोग यहाँ पर अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो ये 3/s हो जाएगा, और x का लेंगे तो ये 1/s² इंटू L ऑफ u हो जाएगा, और ये स्टूडेंट आपका L ऑफ u हो जाएगा। अब L ऑफ u को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा L ऑफ u माइनस 1/s² L ऑफ u इक्वल टू 3/s। ठीक है, अब इसमें से स्टूडेंट L ऑफ u को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1/s² इधर हो जाएगा L ऑफ u इक्वल टू 3/s। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये सॉल्यूशन मिल गया, s² माइनस 1/s² L ऑफ u इक्वल टू 3/s। s से s कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, L ऑफ u इक्वल टू s² माइनस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट इसका इनवर्स निकालना रहता है, तो ये L इनवर्स s² माइनस 1। अब इसका इनवर्स निकाल लीजिए, तो स्टूडेंट आपको cos हाइपरबोलिक a ऑफ x जो होता है स्टूडेंट ये होता है s² माइनस a का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट a का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट ये हम लोग जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, अब L को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोली a ऑफ x L इनवर्स s² माइनस a²। अब ये यही दिया हुआ है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट u ऑफ x जो होगा वो हमारा होगा cos हाइपरबोलिक, यहाँ पे a का वैल्यू 1 x हो जाएगा। अब इसका स्टूडेंट हमको फार्मूला पता है, ये क्या होता है 1/2 e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, यही होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से u ऑफ x का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन वाला काम अप्लाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1/2 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर u ऑफ पाई का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो वो यहाँ पर निकालेंगे 1/2 e के पावर पाई प्लस e के पावर माइनस पाई, और डेरिवेटिव पर पाई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 e के पावर पाई माइनस e के पावर माइनस पाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जो आंसर है वो यही है। u ऑफ पाई माइनस u डेरिवेटिव पाई को सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट देखिए 1/2 कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे बच जाएगा e के पावर पाई प्लस e के पावर माइनस पाई प्लस e के पावर पाई माइनस e के पावर माइनस 5। अब इससे स्टूडेंट आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 और e के पावर पाई बचा, तो स्टूडेंट यहाँ पर 2e के पावर पाई, इससे ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आया e के पावर पाई। एक चीज स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर स्टूडेंट 3 छूट गया, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 3 cos हाइपरबोलिक x, सब में 3 लगाते रहेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर आएगा इसमें भी आपका 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट u पाई प्लस u डेरिवेटिव पाई स्टूडेंट ये करेक्ट आंसर था। ठीक है, बाकी सब पार्ट बी में थे, सारे ये गलत थे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये सी वाला ऑप्शन सही है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस सी ऑप्शन सही है। स्टूडेंट अगर आपको कोई और क्वेश्चन याद है तो प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।